11 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, उसको पहले आप पढ़ लीजिए। बुक अपने पास जरूर रखिए, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं कहीं भी। तो क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 134, 32 मोर देन 54 टर्म। तो AP का है 3, 15, 27, 39। क्लियर, ये आपका AP है। और क्वेश्चन है कि विल बी विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। इसका मतलब ये समझिए कि जैसे कुछ भी कोई टर्म दिया हुआ, मान लीजिए कुछ भी दिया हुआ, मान लीजिए x विल बी 1x या n टर्म मान लेते हैं, तो n टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। अब इस बात को आप समझिएगा। मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हाँ, वो सिंपल सा एग्जांपल क्या लेते हैं हम लोग कि 10 will be 2 more than 8। 10 will be 2 more than 8। यहाँ पे इस बात को हम लोग ठीक से अगर समझेंगे, इसका मतलब है कि 10 जो है वो 8 से क्या है, 2 ज़्यादा है। तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 10 और 8 का डिफरेंस है वो क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर। जैसे आपका लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन आता है, कहीं भी क्वेश्चन आता है, तो अगर आप पूछा जाएगा कि कोई चीज़ यानी x विल बी मोर देन, x विल बी 2 मोर देन, जैसे इसी का x विल बी 32 मोर देन इट्स, मतलब ऐसे पूछा जाएगा कि रोहन एज इज 2 विल बी 2 मोर देन इट्स फादर, रोहन फादर एज इज 2 मोर देन इट्स इस ब्रदर। सॉरी, मतलब कि आप इसको समझिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कहीं क्वेश्चन में कि फादर एज या मतलब कि राम और श्याम दो भाई हैं, तो राम की एज श्याम से 2 साल ज़्यादा है, 2 ईयर मोर देन इट द एज ऑफ श्याम। क्लियर। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दोनों की एज का डिफरेंस, बड़ी वाली एज में से छोटी वाली एज माइनस करेंगे तो आएगा 2। ठीक है। उसी तरीके से आपका AP है 3, 15, 27, 39, इस कोई टर्म है, ठीक है, विच टर्म है, और विच टर्म को मान लेते हैं एन टर्म। एंड टर्म जो है विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी जो एन टर्म है वो आपके 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। इसका मतलब आपके एन टर्म में से 54 टर्म माइनस करेंगे तो आपका आएगा 132। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोग को। और इसको हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को A मिला 3, जो D मिला 15 माइनस 3 होता है 12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लेते हैं लेट nth टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54। क्लियर, क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसको हम लोग आगे करते हैं। nth टर्म है Tn, ठीक है, Tn। अब जैसे मैंने कहा था nth टर्म आपका 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी दिया है Tn माइनस T54 इज इक्वल टू 132। क्लियर। तो Tn का आपका जो होता है उसमें आप लोग ये होता है ना A प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस, ये हो जाएगा आपका A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 132। A और D दिया हुआ है तो हम लोग को ज़्यादा कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। और यहाँ भी दिया हुआ है, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। A जो है आपका दिया है 3 प्लस, अब यहाँ पे है 54 माइनस वो 53 इंटू 12 इक्वल टू 132। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 12 एंड माइनस 12, इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा आपका 3 प्लस 12 थ्री 36 कर लेगा 3, 12 5 60, 60 प्लस 3 हो जाएगा 636 इक्वल टू 132। यहाँ पे हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 12 एन माइनस 9, हाँ माइनस
इन दोनों को प्लस करेंगे, आएगा 639 इक्वल टू 132। अब यहाँ पे हम लोग 12 इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 12n, ये हो जाएगा तुम्हारा 9918 यानी -648 इक्वल टू 132। क्लियर? इसको इधर ले जाते हैं, 12n इज इक्वल टू हो जाएगा 648 प्लस 132, 8 प्लस 2 10, कैरी लगा 1, 4 प्लस 3 4 प्लस 7 प्लस 8 और 6 प्लस 1 7, ये हो जाएगा 12। एन इक्वल टू हो जाएगा 4 720 अपॉन 4, ये काटेंगे 12 से 8 काट लेंगे तो जाएगा 12 6 72, बचेगा 6, ये यानी n इज इक्वल टू हो जाएगा 65। दैट मीन्स इसका मतलब होगा कि आपका 65th टर्म आंसर ये है। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 AP have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000 term? अभी क्वेश्चन देखने में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इसको लगाते हैं हर क्वेश्चन बहुत ही इजी। तो यानी क्या 2 AP, सेम AP नहीं है, 2 AP। तो लेट क्वेश्चन नंबर 12, हाँ, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP A1, उसी तरीके से सेकेंड टर्म ऑफ सेकेंड AP हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP। ठीक है, एक का फर्स्ट टर्म पहले वाले का A1 मान लिया और दूसरे वाले का A2 मान लिया, और कॉमन डिफरेंस दोनों में क्या दिया हुआ है, सेम है। तो कॉमन डिफरेंस एंड इज इक्वल टू D। क्लियर? अब क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। तो फॉर फर्स्ट AP T100 हो जाएगा आपका, यहाँ T1 मान लीजिए, T डैश है T1 मान लीजिए, तो हो जाएगा आपका A, वही फॉर्मूला लगाते हैं जो आपको फॉर्मूला आपको पता होगा, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, इसी का हम लोग यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे A क्या है, A1 है, प्लस 100 माइनस 1, D तो दोनों में कॉमन है, तो ये 100 प्लस 99 T, T200 दूसरे वाले के लिए फॉर सेकेंड AP, फॉर सेकेंड AP T200, ये आप सफिक्स लगा देते हैं, T200 जगह A2 प्लस ये 99D डायरेक्ट कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस जो है T1 T100 माइनस T200 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहाँ पे T100 ये है तुम्हारा A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D, ये, और ये गिवन है 100। तो यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं A1 प्लस 99D माइनस A2, ये माइनस हो जाएगा 99D इज इक्वल टू 100, ये दोनों कट गया, तो आ गया A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर? यानी A1 और A2 में हमारा क्या हुआ, रिलेशन निकल आया। तो अब हम लोग करेंगे जो क्वेश्चन पूछा है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो जो इसको हमको इरेज करना पड़ेगा तभी हम लोग निकाल पाएंगे। तो T1 1000 माइनस T2 1000, ये आपका A1 है, प्लस
1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस ऑफ A2 है प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये पता करना है तो हमको A1 ये हो जाएगा प्लस 999 डी माइनस A2 प्लस 999 डी। A1 प्लस 999 डी माइनस A2 माइनस 999 डी। अभी देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और जो आएगा A1 माइनस A2। अब A1 माइनस A2 है, ये A1 माइनस A2 आ गया। ठीक है, A1 माइनस A2 जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। यानी आपका जो इन दोनों का जो आपका डिफरेंस है वो भी क्या आएगा, 100 ही आएगा। चाहे 1000 पूछे, 1 लाख पूछे, 88 टर्म का डिफरेंस पूछे, कोई भी टर्म का डिफरेंस पूछेंगे, आपका कॉमन डिफरेंस वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। हर किसी में आएगा A1 माइनस A2 और उसका जो होगा, यानी हमेशा इसका जो मतलब रिस्पेक्टिवली हर टर्म का जो डिफरेंस आएगा, पहले वाले टर्म सेकंड टर्म का, दूसरे वाले सेकंड टर्म का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, एक फिक्स नंबर होगा। यहाँ पे 100 आ रहा है, हो सकता है कुछ किसी और एक में कुछ और आ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके पहले अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। अब इसमें आपका ना एपी दिया है, ना आपका फर्स्ट टर्म दिया है, ना कॉमन डिफरेंस दिया है, ना ही कोई दो इक्वेशन दिया है इसके थ्रू आप लोग निकाल सकते हैं ए और डी। तो यहाँ पे बस सिंपल से ये दिया हुआ है कि कोई बताओ कितने टर्म ऐसे हो सकते हैं 3 डिजिट टर्म, ऐसे सारे टर्म को बताओ 3 डिजिट, और जो कि आपका 7 से डिविजिबल है। यानी कितने टर्म ऐसे हैं, थ्री ऐसे कितने टर्म हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। तो ये एपी का क्वेश्चन है तो जरूर है कि आपका यहाँ पे एपी बनेगा, लेकिन आपका बोर्ड में आएगा तो भी आप समझिएगा कि एपी का ही इस तरह क्वेश्चन आएगा। और कहीं भी एग्जाम में आपके या मतलब कि कोई भी आपका चैप्टर में इस तरह क्वेश्चन किसी और चैप्टर में रिलेटेड नहीं है। क्वालिटी क्वेश्चन वगैरह, ये क्वेश्चन 2 वगैरह में इस तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन क्या होगा, एपी का होगा। तो यहाँ लिखा हुआ हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 13। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है आपका 100 से। ठीक है, क्या 100 तुम्हारा 7 से डिविजिबल है, तो आपको सीधी सी बात है 100 जो है 7 से डिविजिबल नहीं। फिर पता करते हैं क्या 101 7 से डिविजिबल है, वो भी नहीं है। करके दिखेगा आपको, तो मेरे ख्याल से तो नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। तो 101 7, तो ये 7 1 7, बचेगा 3 31। तो ये अब आराम से डिविजिबल नहीं हो, कि 7 4 28, और बचेगा यहाँ पे 3, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है। क्या 102 है, यहाँ पे करके देख लेते हैं 102 है कि नहीं। ये सब बार बार करने से टाइम वेस्ट हो रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं सर कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और मतलब इतना लॉन्ग प्रोसेस, क्या फ़ायदा है इसको बताने का। इससे अच्छा कोई आराम सा तरीका बताइए कि मतलब टाइम भी वेस्ट कम हो और मतलब जल्दी से हम लोग लगा भी लें। तो हम लोग उसी में चलते हैं। तो हमने क्या किया था, 100 को डिवाइड कर लेते हैं पहले 7 से। तो इस जगह 7 1 7, 7 4 28, बचेगा रिमाइंडर 2। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं, अगर 100 में से 2 माइनस कर दें तो क्या आएगा, 100 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 98। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 रिमाइंडर बच रहा है, और यहाँ पे 2 माइनस कर दें तो हो जाएगा 98। अब 98 जो है वो 7 से आराम से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, तो 98 के बाद ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो अगर आप 2 का टेबल पढ़ते हैं
तो जैसे आपका आता है 2 से डिविजन 16 आता है, 18 आता है, 20 आता है, 22 आता है। यानी अगर आप पूछा जाएगा कि आपका 16 के बाद ऐसा टर्म बताओ जो 2 से डिविजिबल है, तो 16 में हम लोग 2 ऐड कर देते हैं, 18 आ जाता है। ठीक है। उसी तरह से 98 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, तो 98 में हम लोग क्या कर देंगे, 7 को प्लस कर देंगे, आएगा 105। अब ये 7 से डिविजिबल है, देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया बिगिनर के लिए तरीका जानने का कि सबसे पहले आप किसी उसके आसपास का कोई नंबर ढूंढिए, और उसको अगर आप मन में कर लेते हैं तो सही बात है, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या किए, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 100। ठीक है। अब 100 को हम लोग क्या किए, 7 से डिवाइड किए, रिमाइंडर आया 2। 2 को 100 से माइनस 100 में से 2 माइनस कर दिया है 98। 98 जो है 7 से डिविजिबल है। इसके बाद जो नंबर आएगा वो 7 से डिविजिबल होगा, और वो क्या होगा, 3 डिजिट होगा, क्योंकि 98 के बाद आपका 99 और 100, 99 आता है, और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है 100, जो कि 100 तो 7 से डिविजिबल है नहीं। तो 98 के बाद जो 7 से डिविजिबल नंबर आएगा वो 3 डिजिट नंबर होगा, और 98 में +7 करेंगे तो आपका नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो 7 से डिविजिबल आएगा, और वो एज वेल एज 3 डिजिट नंबर भी होगा। तो हमने निकाल लिया 105 जो है वो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। ठीक है। ये बहुत ही टफ नहीं है, लेकिन जो कि समझाना जरूरी होता है, और एक बार अगर आप समझ गए तो उसके बाद बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आप क्या करेंगे, लगा लेंगे। तो पहला नंबर है आपका 105। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 7, ऐड करते जाएंगे तो 7 + 5 होता है 112। ठीक है। और उसके बाद आएगा 119, फिर आएगा 126, ऐसे सो ऑन। क्लियर। अब 3 डिजिट नंबर पूछा है कि कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट जो 3 डिजिट नंबर है उसको देख लेते हैं। लास्ट 3 डिजिट नंबर है 999, क्या ये 7 से डिविजिबल है, देख लेते हैं। नो, ये 7 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन इसके बाद तो आपका 1000 आ जाएगा जो 4 डिजिट नंबर है, तो यानी इसके पहले ही ऐसा कोई 7 डिजिट नंबर होगा, सॉरी, ऐसा ही 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो ये 5 रिमाइंडर हो रहा है, 5 एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो 5 को हम इसको 5 इसमें से 5 माइनस कर देते हैं, तो 999 में से 5 माइनस करेंगे, अगर 999 में से 5 गया। क्लियर। तो आपका जो लास्ट नंबर होगा 7 से डिविजिबल होगा, 3 डिजिट नंबर होगा 994। क्लियर। तो आपको यहाँ पे एक एपी मिल गई जिसका फर्स्ट टर्म आपका 105 है, लास्ट टर्म 994 है, और उसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है 7। ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसे कितने नंबर हैं, 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजन है। तो यहाँ पे हम पता कर लेते हैं कि 994 का प्लेस, मतलब कौन 994 कौन सा टर्म है, किस नंबर पे कौन सा टर्म है, तो इससे आराम से हमको पता चल जाएगा कि कितने टर्म 7 से डिविजिबल है जो कि 3 डिजिट है। तो यहाँ पे आपका इस एपी में ए दिया है 105 और डी है 7, और लेट कर लेते हैं, लेट टी एन इज इक्वल टू 994 से एन पता करना है। तो हम लोग यहाँ आराम से टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये 994 इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, ये इसको इधर लेते आते हैं, 994 माइनस 105 एन माइनस 1 इंटू 7, 4 में से 5 जाएगा नहीं, 14 में से 5 गया, बचेगा 9, उसके बाद 8। क्लियर। उसके बाद बचेगा सॉरी 14, ये हो जाएगा 8, फिर 989, नहीं सॉरी 9 में से 1 गया, 8 यहाँ पे आ जाएगा 7 एन माइनस 7, 889, ये हो जाएगा 889 प्लस 7 इक्वल टू 7 है, तो ये 7 एन इक्वल टू हो जाएगा आपका 896। हाँ। तो एन इक्वल टू हो जाएगा 896/7, ये काटेंगे तो हो जाएगा 1, 19 बजे 7 2 जा 14, बचेगा 5 और 7 8 जा
156, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 156। ठीक है, तो आपका आ गया 156 टर्म्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद आप क्वेश्चन लगा लेंगे, लेकिन एक बार आप दो बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ताकि आप समझ सकें क्वेश्चन कैसे लगा था। तो क्वेश्चन नंबर 14 को की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को करने से पहले हम लोग पहले पढ़ लेते हैं मल्टीपल क्या होता है। हो सकता है कुछ बच्चों को मल्टीपल के बारे में जानकारी हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है, जैसे अगर पूछेगा 4 का मल्टीपल क्या है, 4 का मल्टीपल का मतलब ऐसे नंबर जो कि वो 4 से डिवाइड हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, या 4 का टेबल पढ़ते हैं और जो जो नंबर आता है उसको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ये आपका होगा मल्टीपल। जैसे कि आपका 4 का मल्टीपल होगा 4, 8, 28, 48। मतलब ये सारे नंबर क्या रहे, 4 से आराम से डिवाइड होते हैं। 7 का मल्टीपल होगा 14, 119। देखिए अभी आया था ना 100, ये हो जाएगा 994। ये सब आ जाएगा 7 का मल्टीपल। ये है 7 के मल्टीपल्स और ये है 4 के मल्टीपल्स। क्लियर? तो इसको आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइट बिटवीन 10 एंड 250। यानी 10 से 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 4 से डिवाइड होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 10 के बाद पहला नंबर कौन सा है जो 4 से डिवाइड होगा, वो है 12। क्लियर? 250 को हम लोग 2 डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो आएगा 4 6 24, बचेगा 10, 4 2 8, बचेगा 2। ये आपका एक्स्ट्रा हो रहा है। इसका मतलब 250 के पहले कौन सा नंबर होगा जो 4 से डिवाइड होगा, ये हो गया 248। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया गया था, उसी का यूज किया गया। तो ये ऐसे 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 करके 248। 12 के बाद आएगा आपका 16, 16 के बाद आएगा आपका 20, ऐसे सो ऑन 248 तक जाए। तो सिंपल सी बात है, ऐसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। आपका एक एपी बन गया जो कि 12, 16, 20, 24 सो ऑन अप टू 248। ठीक है, तो इस एपी में ए है 12, क्लियर, डी है आपका 4, नो डाउट, और एन पता करना है। लेट करते हैं, लेट टी एन इजक्वल टू 248 और एन पता करना है। तो यहाँ पे आपका ये आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजक्वल टू 248। ए आपका बच्चों क्या है 12 प्लस एन माइनस 1 डी है 4 इजक्वल टू 248। तो यहाँ पे हो जाएगा 12। यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं पहले इसको, 12 प्लस 4 एन माइनस 4 इजक्वल टू 248। तो यहाँ पे 12 माइनस 4 हो जाएगा 8 प्लस 4 एन इजक्वल टू 248। और यहाँ पे हो जाएगा 4 एन इजक्वल टू 248 माइनस 8 यानी 240। तो एन इजक्वल टू 240 अपॉन 4 हो जाएगा 60। एन हो जाएगा 60। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 4 इज मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250 इज 60। ठीक है, डायरेक्ट आप ये भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसको आप n इक्वल टू 60 भी डायरेक्ट लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 14 तक हो चुका है, और 15 16 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके लिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में जाइए जो आपका इसका नेक्स्ट पार्ट है, और बाकी क्वेश्चन के आंसर है, सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।